नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस यूज। मतलब हमने कोई मकान रेंट पे लिया, भाड़े पर लिया, जिसमें रहना है, रहने के लिए मकान रेंट पर लिया है। उसमें हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, रेसिडेंस पर्पज से लिया है। तो क्या उस रेंट पर जीएसटी लगेगा या एग्जेम्प्ट होगा? दोस्तों, इसके लिए जीएसटी एग्जम्पशन में एंट्री नंबर 12 और 12A है, उसको हम समझने वाले हैं। आइए पूरा मैटर हम एक चार्ट से समझते हैं। चार्ट ये है, मान लीजिए जो मकान हमने रेंट पर लिया रहने के लिए, अब देने वाला जो उसका मालिक है यानी कि जो सप्लायर है, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन रिसिपिएंट जिसने लिया है वह अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान देना, और यूज रेसिडेंस यूज के लिए लिया है, फिर यह एग्जेम्प्ट होगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब जो सप्लायर है चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो रिसिपिएंट है जिसने मकान लिया रहने के लिए, वह अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, भले ही वो रेसिडेंस यूज के लिए लिया है, रेसिडेंस या अदर्स यूज के लिया है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर यहां टैक्सेबल हो जाएगा, फिर जीएसटी लगेगा। और अगर जो सप्लायर है वह अनरजिस्टर्ड भी है, तो यहां पर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट अंडर आरसीएम इस पर जीएसटी पेमेंट करेगा। 18% आरसीएम के अंदर जीएसटी पेमेंट करेगा, भले ही वह रेसिडेंस पर्पस के लिए लिया है। ओके, यहां पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन तो है लेकिन प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटर है, और प्रोप्राइटर ने मकान को लिया है अपने रहने के लिए, खुद के रहने के लिए, और उसका जो रेंट दे रहा है खुद के अकाउंट्स दे रहा है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर है, तो जो रजिस्टर्ड है कंपनी जो है, तो प्रोप्राइटर के नाम से ही होगी, पैन नंबर तो उसी का लगा हुआ है, वो भी तो रजिस्टर्ड हुआ जीएसटी में। लेकिन अगर प्रोप्राइटर है तो एग्जेम्प्ट होगा, सिर्फ प्रोप्राइटर के लिए एग्जेम्प्ट है। बाकी आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, रेसिडेंस के लिए लिया है, आपने ले लिया, आपका स्टाफ उसमें रह रहा है, आपके कोई क्लाइंट आ रहे हैं, कोई कस्टमर आ रहे हैं, उसमें ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है उसमें रुक रहा है, आपका मैनेजर के लिए है, बिजनेस नहीं हो रहा वहां पर, रेसिडेंस की पर्पज से लिया आपने, उसमें आपके स्टाफ रह रहे हैं, लेकिन उसका जो रेंट आप दोगे उस पर भी जीएसटी लगेगा। आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम में जीएसटी आपको देना होगा, रिसिपिएंट को 18%। ओके, यह मैटर क्लियर हो गया। सिर्फ प्रोप्राइटर को छोड़कर, प्रोप्राइटर वाले केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया, आपने रेंट पर लिया, रहने के लिए मकान रेंट पर लिया, एंट्री नंबर 12 में एग्जेम्प्ट बताया गया है। अब यहीं पर एंट्री नंबर 12A है, और ये किसकी बात करता है? अकोमोडेशन सर्विस। अब यहां वहां ऊपर देखा हमने रेंट, कि आपने एक मकान सेपरेट रेंट पे ले लिया, आप अकेले उसमें रह रहे हो, आपका है। लेकिन यहां अकोमोडेशन सर्विस का मतलब क्या हुआ? जैसे हॉस्टल, रेसिडेंस फॉर स्टूडेंट। अब कोई हॉस्टल में या ऐसा कोई हमने फ्लैट लिया जिसमें कई लोग रहते हैं एक साथ, कई लोग एक साथ रहते हैं, हॉस्टल होगा, रेसिडेंट फॉर स्टूडेंट, कैंपस, पेइंग गेस्ट हाउस, ये सब क्या है? ये सब अकोमोडेशन सर्विस में आएगा। तो अकोमोडेशन सर्विस कब एग्जेम्प्ट होगा? इसके लिए नई एंट्री बना दिया है 12A। 12A में बताया गया ये अकोमोडेशन सर्विस एग्जेम्प्ट कब होगा, इसकी कंडीशन देखिए। अगर वैल्यू जो रेंट, इसका रेंट जो भी पेमेंट किया जा रहा है, जो हॉस्टल लिया गया है, कैंपस में जो पेइंग गेस्ट हाउस लिया गया होटल, इसकी वैल्यू जो पे किया जा रहा है, इसकी वैल्यू 20,000 से कम हो पर पर्सन पर मंथ, और कम से कम कंटिन्यूस 90 दिन के लिए लेना चाहिए, 90 दिन के लिए होना चाहिए।
फिर एग्जेम्प्ट होगा किसमें, एंट्री नंबर 12A में। फिर चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रिसिपिएंट भी कोई हो, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ये एग्जेम्प्ट होगा। सिर्फ एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, अकोमोडेशन सर्विस के लिए कब एग्जेम्प्ट होगा, जो वैल्यू होगी 20,000 से कम होना चाहिए पर पर्सन पर मंथ, और कंटिन्यूअस कम से कम 90 दिन के लिए होना चाहिए। ओके, लेकिन अब ये अकोमोडेशन सर्विस पर टैक्स कब लगेगा, कब टैक्सेबल होगा, इसको भी देखते हैं। हमने एग्जेम्प्ट वाली कंडीशन देख लिया 12 में। अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा पर पर्सन पर मंथ हो रहा है, 20,000 से ज्यादा, फिर तो टैक्सेबल हो जाएगा, फिर टैक्स लग जाएगा। ओके, अगर 20,000 से ज्यादा हो रहा है तो अगर आप 90 दिन से ज्यादा भी रह रहे हो, कंटिन्यूस 90 दिन रह रहे हो, अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए जो वैल्यू है वो 20,000 से कम है पर मंथ पर पर्सन, मान लीजिए 10,000 ही है, लेकिन जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो 90 दिन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस 90 दिन नहीं है, सप्लाई फॉर नॉन कंटिन्यूस ऑफ 90 डेज, फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट से बाहर हो जाएगा। अगर चार्ज ऑन डेली बेसिस पे लिया जा रहा है, मंथली बेसिस पर नहीं लिया जा रहा है, डेली बेसिस पे लिया जा रहा है, फिर भी यहां टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ये चीज को समझना है, मतलब कि वैल्यू जो है अकोमोडेशन सर्विस के लिए 20,000 से ज्यादा है टैक्सेबल, और 20,000 से कम भी है, अगर आप कंटिन्यूस 90 दिन तक नहीं लिया, 90 दिन के लिए, फिर भी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट से बाहर आप। अगर डेली बेसिस पर चार्ज लिया जा रहा है, मंथली बेसिस पर नहीं लिया जा रहा है, फिर भी टैक्सेबल। तो जो अकोमोडेशन सर्विस वाला कब एग्जेम्प्ट कब टैक्सेबल, ये आपके सामने है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्रिएट होता है, लेकिन ध्यान देना, बस सीधा 12A में अगर एग्जेम्प्ट है तो बस सीधा समझ लीजिए कि वैल्यू 20,000 से कम हो पर पर्सन पर मंथ, और जो लिया गया है रेंट पर वो कंटिन्यूअस 90 दिन, कम से कम 90 दिन होना चाहिए, तभी 12A में कवर हो गए, तभी एग्जेम्प्ट हो गए। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं पूरी हो रही है फिर टैक्सेबल। अब जैसे कोई होटल में हम जाते हैं, वहां रुकते हैं, तो हमने तो मान लीजिए 5 दिन रुक गए वहां, और हमने पेमेंट कर दिया, कितना वैल्यू 10,000 पेमेंट कर दिया, तो 10,000 पेमेंट कर दिया, फिर तो 20,000 से कम ही हुआ, फिर एग्जेम्प्ट होना चाहिए नहीं। वहां पर डेली बेसिस पर होटल वाला हमसे डेली बेसिस पर चार्ज ले रहा है, मंथली बेसिस पर चार्ज नहीं ले रहा, ध्यान देना, फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्स लग जाएगा। दोस्तों, जो ये डिस्कस किया मैंने सिर्फ रेसिडेंस पर्पज से जो रेंट पर हम लेते हैं उस चीज को डिस्कस किया, अकोमोडेशन सर्विस को भी देख लिया, मकान हमने रेंट पे लिया है रहने के लिए उसको देख लिया, कब एग्जेम्प्ट होगा कब टैक्सेबल होगा, हमने पूरा एग्जाम्पल सेट किया है, कोशिश किया है कि पूरा मैटर क्लियर हो जाए। अगर कमर्शियल पर्पज के लिए लिया गया है रेसिडेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर तो वहां टैक्सेबल ही है, एग्जेम्प्ट का कोई सवाल ही नहीं है। एग्जेम्प्ट वाला जो मैटर है सिर्फ रेसिडेंस पर्पज के वाले में है, और मैंने देख लिया कब एग्जेम्प्ट है कब टैक्सेबल है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।